शबनम अपने माता पिता के साथ गांव में एक छोटे से घर में रहती है। शबनम की मां काफी बीमार रहती थी और उसके पिता मेहनत मजदूरी करके शबनम को पाल रहे थे। फिर एक दिन अचानक से शबनम की मां की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो इस दुनिया से चल बसती है। अब शबनम के पिता अर्जुन साहब ही शबनम का इकलौता सहारा थे। वो शबनम को बहुत प्यार से पालने लगे और कभी भी शबनम को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर एक रोज अर्जुन को अपनी बड़ी बुआ की कॉल आई। अरे अर्जुन बेटा, अब तो शबनम बेटी बड़ी हो गई है, अब तो दूसरी शादी कर ले और एक बार फिर से अपना घर बसा ले। बुआ की ये बात सुनकर अर्जुन भी सोचने लगा कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बुआ ने एक अच्छी सी लड़की आंचला से अर्जुन की शादी कर दी। पहले तो कुछ दिन वो बहुत ही अच्छे से गुजरे। आंचला भी शबनम से प्यार करती और उसका बड़ा ख्याल रखती। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद आंचला की अपनी बेटी पैदा हो गई, जिसका नाम उन्होंने राधिका रखा। देखते ही देखते राधिका बड़ी हो गई और अब आंचला के बर्ताव में पूरी तरह से बदलाव आ गया। अर्जुन के सामने तो वो शबनम से बहुत प्यार से पेश आती, लेकिन जैसे ही अर्जुन काम पर जाता तो आंचला और राधिका मिलकर बेचारी शबनम से घर का सारा काम करवाती और उस पर जुल्म करती। अब बेचारी शबनम भी क्या करती, वो भी मजबूरी के कारण आंचला और राधिका का सारा जुल्म बर्दाश्त कर लेती। दोस्तों, शबनम की जादुई सैंडल की कहानी को पूरा देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। शबनम को बचपन ही से अच्छे कपड़े पहनने का और मॉडलिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन अब आंचला के जुल्म की वजह से मॉडलिंग तो दूर की बात, अच्छे कपड़े भी पहनना नसीब नहीं था। वहां दूसरी तरफ एक दिन शबनम ने राधिका और आंचला को आपस में बातें करते हुए सुना। अरे राधिका, तुम्हें पता है कि शहर में बहुत बड़ा फैशन कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि ये कंपटीशन सिर्फ तुम जीतो। और हाँ, उस कंपटीशन में फैशन की दुनिया के बहुत बड़े टाइकून मिस्टर आनंद भी आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी नजर सिर्फ तुम पर रहे। हमें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। शबनम चुपचाप ये सारी बातें सुन लेती है और दिल ही दिल में बहुत खफा होती है, क्योंकि उसे भी बचपन ही से मॉडलिंग का बहुत शौक था और वो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी। शबनम अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि काश उसे भी मौका मिल जाता फैशन शो में हिस्सा लेने का। इतना सोचते ही उसे अपने कमरे में एक रोशनी दिखाई देने लगती है और अचानक से एक खूबसूरत सी परी उसके कमरे में आ जाती है। शबनम ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि परी कहती है, डरो नहीं शबनम, मुझे सब मालूम हो गया है कि तुम्हारी सौतेली माँ और बहन कैसे तुम पर जुल्म कर रही हैं, और ये भी कि तुम्हें शहर के उस फैशन शो में जाने का कितना शौक है। फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूं। इतना कहते ही परी अपनी छड़ी घुमाती है और अचानक से चमकते हुए जादुई सैंडल आ जाते हैं। ये लो शबनम, ये एक जादुई सैंडल है। तुम इन सैंडल्स को पहनते ही बहुत खूबसूरत दिखने लगोगी और तुम ही फैशन कंपटीशन जीत कर आओगी। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना, इन जादुई सैंडल का जादू रात 10 बजे के बाद खत्म हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके 10 बजे से पहले पहले घर पहुंच जाना है। अरे ये क्या, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब अगले दिन राधिका अपनी गाड़ी में बैठकर फैशन शो के लिए चली जाती है, तो दूसरी तरफ शबनम भी अपने जादुई सैंडल पहनती है और बहुत खूबसूरत हो जाती है और वो भी फैशन शो पर जाने के लिए निकल जाती है। अब सब मॉडल्स फैशन शो के लिए पहुंच जाती हैं और थोड़ी ही देर में शहर के सबसे बड़े डिजाइनर मिस्टर आनंद भी चीफ गेस्ट के तौर पर वहां चले जाते हैं। अब मॉडल अपनी अपनी बारी पर रैंप पर आ जाती हैं। जैसे ही शबनम अपने जादुई सैंडल्स पहने हुए रैंप पर आती है तो सारी की सारी ऑडियंस उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाती है और मिस्टर आनंद भी शबनम को देखते ही रह जाते हैं। जैसे ही फैशन शो खत्म होता है तो 10 बजने में कुछ ही समय बाकी था। शबनम को याद आता है कि 10 बजे तो इन सैंडल्स का जादू खत्म हो जाएगा,
तो इसलिए वो जल्दी से एक ऑटो रिक्शा मंगवाती है। जैसे ही वो ऑटो में बैठने लगती है तो उसकी एक सैंडल उसके पांव से उतर जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर आनंद शबनम का पीछा करते करते बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर एक सैंडल पड़ी हुई है। मिस्टर आनंद समझ जाते हैं कि ये उसी लड़की की सैंडल है। वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं, देखो बात सुनो, मुझे अपने न्यू ब्रांड के लिए वही लड़की चाहिए जो कल हमारे फैशन शो में आई थी। पर सर उसका तो कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ से आई थी, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ये सैंडल देखो, उस लड़की से जल्दी में ये सैंडल गिर गई थी। तुम ऐसा करो कि इस सैंडल को लेकर जाओ और जितनी भी मॉडल्स हमारे फैशन शो में आई थी उन सबको पहनाकर चेक करो। जिसके पाँव में ये सैंडल फिट आएगी समझ जाना कि हमें हमारे न्यू ब्रांड के लिए मॉडल मिल गई है। अब मिस्टर आनंद का सेक्रेटरी बिल्कुल ऐसा ही करता है। हर मॉडल के घर पहुंचकर उनको सैंडल ट्राई करने का कहता है, लेकिन अभी तक उस मॉडल का कोई पता नहीं चल सका था। आखिर में वो घूमता घुमाता शबनम के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो आंचला और राधिका उसे वेलकम करती हैं। सेक्रेटरी राधिका को सैंडल ट्राई करने का बोलता है। राधिका सैंडल पहन लेती है। हाँ देखिए कितना जबरदस्त फिट आया है मेरे पाँव में, ये सैंडल मेरा ही है। अब मैं करूंगी आपके न्यू ब्रांड की मॉडलिंग। अरे नहीं मैडम, ये देखें सैंडल काफी लूज है आपके पाँव में। मुझे यकीन है कि ये सैंडल किसी और का है। क्या आपके घर में कोई और लड़की है? अरे नहीं, यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहती है। तभी अचानक से शबनम हिम्मत करके सामने आ जाती है। ये सैंडल मेरे हैं। ये सुनते ही सबके सब हक्का बक्का रह जाते हैं। शबनम सेक्रेटरी से सैंडल लेकर जैसे ही पहनती है तो वो फिर से एक परी की तरह खूबसूरत हो जाती है। ये सब देखकर आंचला और राधिका तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अरे वाह, मिल गई हमारे न्यू ब्रांड की मॉडल। फिर सेक्रेटरी शबनम को अपने साथ अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर मिस्टर आनंद के ऑफिस ले जाता है, जहां शबनम का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और यूं देखते ही देखते शबनम शहर की सबसे बड़े फैशन टाइकून की न्यू ब्रांड की मॉडल बन जाती है।